हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने किया था व्याकरण का पाठ नंबर 8 जिसका नाम है सर्वनाम। एक बार और मैं आपको इसको संक्षिप्त में समझा देती हूँ। सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम बच्चों जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, जाति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, जिसका भी नाम होता है वो सारे क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है। अब जो संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, यह, वह, हम, सब, उसने, हमारा, सबका, ये जो सारे वर्ड हैं ये कौन से हैं, ये जो शब्द हैं ये सारे सर्वनाम हैं। ठीक है। आगे हमने सर्वनाम के भेद किए थे। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। जो पहला है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हमने इनको आगे इनके परिभाषा भी की थी। जो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो बोलने वाला और सुनने वाला और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोलने वाला है वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, तो ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सुनने वाला है उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आप, ऐसे जो शब्द हैं इन सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक शब्द कहते हैं। और जो अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह, उसका, उसे, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है अन्य व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। मतलब कि निश्चित वो होता है कि हमें पता है यह वस्तु, यह स्थान, ये है, निश्चित है, जिसके बारे में हमें पक्का पता है कि ये चीज़ है। जैसे हम स्कूल में हैं तो हमें पता है कि यह स्कूल है क्योंकि स्कूल को स्कूल ही कहा जाएगा। ठीक है। यह अस्पताल है। ठीक है। जो ऐसे निश्चित है जिसके बारे में हमें पता है ये वस्तु ये है तो वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसके बारे में हमें निश्चित नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये निश्चित नहीं है। कि अब मान लो हमारे गेट बाहर कोई आया है तो हमें पता नहीं है गेट के पास कौन है, हमें उसके बारे में निश्चित नहीं है, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्दों के लिए जिसका प्रयोग करते हैं जैसे कौन, किसका, किसे, जिसके बारे में हमें निश्चित नहीं है तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? प्रश्न पूछने के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन कौन चलने के लिए तैयार है, जो यहाँ नीचे उदाहरण दिए हैं, आपको किससे मिलना है। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का जो वाक्य में आते हैं वो शब्द उस वाक्य का संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। मतलब कि जो पढ़ेगा, जो और वह का एक यहाँ पे संबंध है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, वही उत्तीर्ण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी में इन शब्दों में एक संबंध जुड़ता है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं?
जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, जो हम खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं स्वयं ये काम करूँगा, मैं स्वयं ये पाठ पढ़ूँगा, तो ये जो स्वयं हमने शब्द अपने लिए प्रयोग किया है इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बच्चों इनका अभ्यास करते हैं। आज हम आपने ध्यान से बताना है, इनके प्रश्न उत्तर, सही उत्तर पर टिक मार्क का निशान लगाएं। पहला है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बच्चों मैंने आपको अभी भी बताया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण ये नहीं है, सर्वनाम ये है, इसको हमने क्या कर दिया है, टिक मार्क कर दिया है। ठीक है, आगे है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? संक्षिप्तता लाने हेतु, पुनरावृत्ति दोष से बचने हेतु, दोनों। क्योंकि हम संक्षिप्त लाने हेतु मतलब कि किसी वाक्य को पूरा करना है। जैसे अब मान लो किसी व्यक्ति के, जैसे हम गाय का प्रस्ताव लिख रहे हैं, बार बार हम गाय 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 लिखते रहेंगे। गाय एक पालतू पशु है, गाय की 4 टांगें होती हैं, गाय की 2 आँखें होती हैं। बार बार जो हम गाय 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 आ रहा है, इससे पुनरावृत्ति ये होती है कि एक शब्द को या एक नाम को बार बार बोलना। इस बार बार बोलने के दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तो ये प्रयोग हुआ इसका, एक संक्षिप्तता लाने के लिए। संक्षिप्तता होता है कि एक वर्ड में संक्षिप्तता लाने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए, कि एक वर्ड में अगर बार बार नाम लेंगे तो उस वर्ड में एक अच्छे से वाक्य नहीं बनता है, उसमें हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आएगा दोनों के लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो संक्षिप्तता लाने के लिए और पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए। जो एक नाम को बार बार बोलना पड़ता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्थान के लिए, तो उस नाम से बचने के लिए भी हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे है ग पाठ, यह मेरा घर है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? अब बच्चों इस वाक्य पे देखो, ध्यान दो, यह मेरा घर है। यह एक तो ये निश्चित है कि यह मेरा घर है, और ये मेरा शब्द इसने खुद के लिए प्रयोग किया है, अपने लिए। तो ये निश्चयवाचक, निजवाचक, क्योंकि ये दोनों है। एक तो ये निश्चित है, यह है, और ये निजवाचक भी है क्योंकि ये मेरा है, मेरा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों सर्वनाम शब्दों में इसका प्रयोग किया है, निश्चयवाचक में भी और निजवाचक में भी। तो इसके लिए क्या आएगा, दोनों, निश्चय भी है और निजवाचक भी है। ये दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों, इसमें टिक मार्क कर देना है, दोनों वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में निश्चित भी है और ये निजवाचक भी है, अपने लिए भी इसका प्रयोग किया है। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जो सर्वनाम शब्द हैं उनके नीचे हमने रेखा खींचनी है। जैसे तुम कब आए, तुम क्या है, एक सर्वनाम है, तुम के नीचे हमने अंडरलाइन करनी है। वह तेजी से चिल्लाया, वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। आप यहाँ बैठिए, आप शब्द क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। दीपांशु ने अपनी माँ की बहुत सेवा की, अपनी क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, ये पेज नंबर 41 कर लिया हमने। अब करते हैं पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे है प्रश्न नंबर 3। उचित सर्वनाम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने ये खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, पहला है, रमेश सो गया, डैश बहुत थका हुआ था। हमने इसमें से देखना है उस या वह, क्या आएगा यहाँ पे, वह। रमेश सो गया, वह बहुत थका हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह। डैश अपना सामान डैश उठाएंगे, तो हमने इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन देखना है, वे अपना सामान स्वयं उठाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक वे और दूसरे का डैश में आएगा स्वयं।
वे अपना सामान स्वयं उठाएंगे। ठीक है, आगे है, रीता ने स्वयं चाय बनाई और मेहमानों को पिलाई। तो इस खालिस्तान में क्या लिखेंगे हम? स्वयं। तो यहाँ पे क्या आएगा? रीता ने स्वयं चाय बनाई और मेहमानों को पिलाई। आगे है घ पाठ। घ में क्या लिखा हुआ है? उसे याद दिलाना कि डैश घड़ी लाना ना भूले। उस या वह, तो इसमें क्या आएगा? वह। उसे याद दिलाना कि वह घड़ी ना भूले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वह। किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? वह। तो वह घड़ी लाना ना भूले। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित को हमने उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराए उन सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे ये मेरा स्कूल है, तो यह शब्द जो आया वो निश्चित है कि ये मेरा स्कूल है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? प्रश्न पूछने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको किससे मिलना है? आपको किससे मिलना है मतलब ये एक प्रश्न है, इसके हमने शब्दों का प्रयोग किया आपको और किससे, मतलब ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, आगे आपने ये क्रियात्मक क्वेश्चन में ये दिया गया है, इसमें आपने देखना है कि निम्नलिखित संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को उचित स्थान पर अलग अलग लिखिए। हमने इसमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग ढूंढना है और उनको अलग अलग संज्ञा वाले शब्दों को संज्ञा की लाइन में लिखना है और सर्वनाम शब्दों को सर्वनाम की लाइन में लिखना है। जैसे यहाँ पे गुल्लक, गुल्लक क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, पत्ता, पत्ता भी क्या है? एक संज्ञा है। मैं शब्द क्या है? एक सर्वनाम है। तो मैं किस में लिख देंगे? सर्वनाम वाली लाइन में। फिर है हम क्या है? ये भी एक सर्वनाम है। फिर हवा, हवा क्या है? एक संज्ञा है, तो इसको भी हम संज्ञा की लाइन में लिखेंगे। कलश, कलश भी क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, इसको भी संज्ञा की लाइन में लिखेंगे। फिर है वृक्ष, वृक्ष भी क्या है? एक संज्ञा है, इसको भी हम संज्ञा की लाइन में लिखेंगे। कुम्हार, कुम्हार भी क्या है? एक संज्ञा है, इसको भी संज्ञा की लाइन में लिखेंगे। फिर है वह क्या है? एक सर्वनाम है, इसको सर्वनाम की लाइन में लिखेंगे। तुम, आप और तू, ये भी तीनों क्या है? सर्वनाम है, इनको भी हम सर्वनाम की लाइन में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपने ये क्रियात्मक क्वेश्चन अपनी बुक में अच्छे से करना है। ठीक है, आपने ये पाठ नंबर जो हमने किया है ये सर्वनाम, ये आपने पाठ नंबर 8 के बैक एक्सरसाइज ये आपकी सारी अपनी बुक में अच्छे से और साफ सुंदर राइटिंग में लिखनी है और इस पाठ को आपने दोबारा से पढ़ना है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।